पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव इस बार केवल एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि यह बिहार की बदलती राजनीति, शहरी मतदाताओं की प्राथमिकताओं और विभिन्न दलों की राजनीतिक रणनीति की परीक्षा बन गया है। मतदान से पहले पूरे क्षेत्र में चुनावी माहौल गर्म है। बाजारों, मोहल्लों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर विकास, बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, छात्र आंदोलन और स्थानीय समस्याओं को लेकर लगातार चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। यही कारण है कि इस बार का मुकाबला सामान्य उपचुनाव के तुलना में अधिक दिलचस्प माना जा रहा है। बांकीपुर एक पूरी तरह शहरी विधानसभा क्षेत्र है, जहां शिक्षित मतदाता, मध्यम वर्ग, व्यापार, नौकर पेशा लोग और युवा बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसे में यहां चुनावी मुद्दे भी ग्रामीण इलाकों से कुछ अलग दिखाई देते हैं। सड़क, ट्रैफिक, जल जमाव, रोजगार, कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था जैसे विषय मतदाताओं की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। हालांकि जातीय समीकरण भी इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। चुनावी माहौल में सबसे अधिक चर्चा छात्र आंदोलन और हाल के घटनाक्रमों की हो रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में देरी को लेकर युवाओं में नाराजगी देखी जा रही है। हालिया छात्र आंदोलन ने इस असंतोष को और प्रमुखता से सामने ला दिया। कई युवा मतदाता रोजगार और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को चुनाव का बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। दूसरी ओर विकास कार्यों को लेकर भी मतदाताओं के बीच अलग अलग राय देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपने संगठनात्मक ढांचे और पिछले वर्षों में कराए गए विकास कार्यों को प्रमुख आधार बनाकर मैदान में उतर रही है। अब पार्टी का दावा है कि बांकीपुर में सड़क, पुल, बिजली, शहरी आधारभूत ढांचे और संपर्क मार्गों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। शहरी मतदाताओं तक पहुंच बनाने के लिए पार्टी बूथ स्तर तक सक्रिय अभियान चला रही है। संगठनात्मक मजबूती, बूथ प्रबंधन और लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ताओं का नेटवर्क भाजपा की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। भाजपा के सामने हालांकि कुछ चुनौतियां भी हैं। महंगाई, बेरोजगारी, छात्र आंदोलन जैसे मुद्दे लगातार सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। लोगों के बीच असंतोष का जो भाव है वो देखने को मिल रहा है और ऐसे में विपक्ष इन्हीं मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीदवार चयन को लेकर शुरुआती असमंजस की चर्चा भी चुनावी बहस का हिस्सा बनी रही, हालांकि धीरे धीरे वो कम होता गया। दूसरी ओर जनसुराज ने इस उपचुनाव को बदलाव की राजनीति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पार्टी लगातार शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, परीक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को जनता के बीच उठा रही है। युवाओं और शिक्षित वर्ग तक पहुंच बनाने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। बदलाव की मांग करने वाले मतदाताओं के बीच इस अभियान की चर्चा भी देखने को मिल रही है। हालांकि जनसुराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने समर्थकों को मतदान में बदलने की मानी जा रही है, क्योंकि भीड़ तो कोई भी जुटा सकता है, मगर वो भीड़ आपके समर्थन में कितना मतदान करती है, ये इस समय प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी चुनौती है। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि किसी भी शहरी चुनाव में मजबूत बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ताओं का सक्रिय नेटवर्क निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में संगठनात्मक अनुभव और चुनावी मशीनरी की परीक्षा इस उपचुनाव में महत्वपूर्ण रहने वाली है। राष्ट्रीय जनता दल भी इस चुनाव में अपनी मौजूदगी मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। पार्टी सामाजिक समीकरणों और पारंपरिक वोट बैंक के सहारे मुकाबले में बने रहने का प्रयास कर रही है। हालांकि शुरुआती चरण में प्रचार अभियान अपेक्षाकृत धीमा रहने की चर्चा भी रही थी, जब तेजस्वी विदेश दौरे पर थे। मतदान की तारीख नजदीक आने के साथ पार्टी ने प्रचार अभियान तेज किया है और स्थानीय मुद्दों पर मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश की है। बांकीपुर की चुनावी तस्वीर को समझने के लिए इसके सामाजिक और जातीय समीकरण भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कायस्थ, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, यादव, कुर्मी, कोयरी, अनुसूचित जाति और मुस्लिम मतदाता सभी प्रभावशाली संख्या में मौजूद हैं। विभिन्न दल इन सामाजिक वर्गों तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए अलग अलग रणनीति अपना रहे हैं। हालांकि शहरी क्षेत्र होने के कारण विकास और नागरिक सुविधाओं के मुद्दे भी जातीय समीकरणों के साथ समानांतर रूप से प्रभाव डालते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय स्तर पर सड़क निर्माण, फ्लाईओवर, ड्रेनेज व्यवस्था, बिजली, पेयजल और शहरी आधारभूत ढांचे से जुड़े जो कार्य हैं वो चुनावी चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। कई मतदाता मानते हैं कि पिछले वर्षों में कई परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जबकि कुछ लोग अब भी ट्रैफिक जाम, जल भराव और नगर निगम से जुड़ी समस्याओं को लेकर के अभी भी इसको एक मुद्दा मानते हैं, यानी इसके ऊपर काम
कम हुआ है। महंगाई भी इस चुनाव का महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है। घरेलू खर्च, खाद्य पदार्थों की कीमतें और रोजगार की सीमित संभावनाओं को लेकर मध्यम वर्ग और युवाओं में चिंता दिखाई दे रही है। कई परिवारों का मानना है कि आर्थिक दबाव का असर सीधे उनके दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान आर्थिक मुद्दों पर भी लगातार चर्चा हो रही है। कानून व्यवस्था, नशाखोरी और सार्वजनिक सुरक्षा जैसे विषय भी मतदाताओं में प्राथमिकता में शामिल हैं। कई क्षेत्रों में स्थानीय नागरिक बेहतर पुलिस गश्त, सुरक्षित माहौल और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। वहीं राशन कार्ड, सरकारी योजनाओं का लाभ और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दे भी चुनावी विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मतदान प्रतिशत भी परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। शहरी क्षेत्रों में परंपरागत रूप से मतदान अपेक्षाकृत कम रहता है। ऐसे में जो दल अपने समर्थकों को अधिक संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंचाने में सफल रहेगा, उसे चुनावी बढ़त मिल सकती है। इसलिए सभी राजनीतिक दल अपने अंतिम चरण में बूथ स्तर पर जो तैयारियां हैं उसको मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर बांकीपुर उपचुनाव विकास, बदलाव, संगठन, सामाजिक समीकरण और युवा मुद्दों के बीच एक संतुलन तलाशता नजर आ रहा है। एक ओर विकास कार्यों और मजबूत संगठन का दावा है, तो दूसरी ओर रोजगार, शिक्षा, महंगाई और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों पर बदलाव की मांग भी सुनाई दे रही है। मतदान के दिन किस मुद्दे को मतदाता सबसे अधिक महत्व देते हैं और कौन सी चुनावी रणनीति अधिक प्रभावी साबित होती है, इसको लेकर के थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब उपचुनाव के परिणाम आएंगे तो वही आपको स्पष्ट बता पाएंगे कि जनता किस ओर गई। फिलहाल पूरे क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी चरम पर है और सभी दल अंतिम समय तक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।